अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और हम इनवर्टिब्रेट्स को ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा दैट इज़ रिलेटेड टू वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की फर्स्ट क्लास को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड नेक्स्ट इज़ द क्लास एम्फीबिया। आज हम क्लास एम्फीबिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं हमारे पास जो आपने बहुत सारे अपनी सराउंडिंग में भी ऑब्जर्व किए होंगे ऑलरेडी। तो इनके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एम्फीबियंस होते हैं उनके स्केलेटन के जो फीचर्स होते हैं उनको अगर हम स्टडी करें तो इनमें बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इनमें नेक भी प्रेजेंट होती है जो कि आपने फिशेस में देखा होगा कि वो प्रेजेंट नहीं थी। जो प्रीवियस हमने ग्रुप पाइसिस पढ़ा था उसमें हमने फिशेस को स्टडी किया था और उसमें नेक जो थी वो एब्सेंट थी, लेकिन क्लास एम्फीबिया में जो होती है नेक प्रेजेंट होती है हमारे पास। इनमें जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है, इनमें सर्विकल वर्टिब्रा, वो मूव कर सकता है अगेंस्ट द बैक ऑफ द स्कल और ये अलाउ करता है स्कल को टू नॉड वर्टिकली। इसी वजह से आपने एम्फीबियंस को देखा होगा कि वो अपनी जो नेक है उसको बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं इधर उधर। दैट इज़ ड्यू टू द फर्स्ट वर्टिब्रा। नेक्स्ट जो फीचर आ जाता है दैट इज़ द स्किन। इनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है और उस पर कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर आप रिकॉल करें तो जो प्रीवियस ग्रुप था हमारे पास ग्रुप पाइसिस, उसमें स्केल्स प्रेजेंट थे हमारे पास, लेकिन इसमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते एम्फीबियंस में। और इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, इसी वजह से ये हेल्प करती है गैसियस एक्सचेंज में, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, एब्जॉर्प्शन में और वाटर की स्टोरेज में। ये सारे जो है हमारे पास स्किन के फंक्शंस हैं एम्फीबियंस के अंदर। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी सेपरेटली आ सकते हैं, सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो एम्फीबियंस होते हैं इनका जो हार्ट होता है वो डबल सर्किट वाला हार्ट होता है और इसमें 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 आर्टरिया प्रेजेंट होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन द एम्फीबियन इज डन बाय गिल्स इन लार्वल स्टेज, ठीक है। लार्वा की बात करें तो उसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो उसमें लंग्स और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मो रेगुलेशन। जो थर्मो रेगुलेशन है ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल हीट सोर्स के ऊपर, ठीक है। इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल हीट सोर्स के ऊपर। ये इसी वजह से इनको हम कहते हैं कि दे आर एक्टोथर्म्स, ठीक है। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको पोकिलोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। पोकिलोथर्मिक एनिमल्स वही होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, और ये जो होते हैं ये हाइबरनेट कर जाते हैं विंटर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस। अगर हम टेल्ड एम्फीबियंस की बात करें तो इसमें सेलिमेंडर्स आ जाते हैं, ठीक है। सेलिमेंडर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पिक्चर्स भी पेस्ट किए हैं। न्यूट्स आ जाते हैं, मड पपीज आ जाते हैं, दे आर टेल्ड एम्फीबियंस। अगर हम टेललेस एम्फीबियंस की बात करें तो उसमें फ्रॉग्स और टॉड्स आ जाते हैं। अगर लेगलेस एम्फीबियंस की बात करें जिनमें लेग्स प्रेजेंट नहीं होती, सिलिसिलियंस आ जाते हैं इसमें, सिलसिलेंस, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास इसकी रिप्रोडक्शन आ जाती है। अगर हम एम्फीबियंस की रिप्रोडक्शन की बात करें तो एम्फीबियंस जो होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल और मोस्टली जो इनकी फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन फिर भी आपने इसको लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं लेकिन उसमें प्रॉपर हेडिंग्स बना के आपने उसको एक्सटेंड करना होता है, ठीक है। यहाँ मैंने प्रॉपर हेडिंग्स आपको शो किए हैं, इस तरह से आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।